भगवान शिव को समर्पित ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं क्या है वह कथा। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्राचार्य के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और वह गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्राचार्य को समझाया, बेटा इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो, तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं वह गुण स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। गौतम मुनि की सलाह पर गुरु शुक्राचार्य ने गौतम तट पर पहुंचकर शिव की आराधना व ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृतक संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र की मृतक संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृतक राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिमाण स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत होकर देवताओं को यातना देने लगे, क्योंकि देवता और दानव में सहज ही जाति वैर था। फलस्वरूप देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगा। मृतक संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई और देवता असहाय हो गए। वह युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश होकर कोई उपाय ना पाकर शिवजी के शरण में गए, क्योंकि शिवजी ने शुक्राचार्य को मृतक संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसीलिए देवताओं ने शिवजी से शिकायत की, महादेव आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृतक दानवों को जिंदा कर भड़का रहे हैं, यही हाल रहा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, कृपा कर हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृतक संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिवजी को भी अच्छा ना लगा। शिवजी भी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल गए। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक ब्रह्म नारायण इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 साल तक महादेव के पेट में ही रहे। जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वह शिवजी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने उन्हें कहा, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो तो इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के मुख से ऐसे ही बात सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर बहुत वरदान दिए। एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने किसी प्रकार का छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण किया। कुबेर को जब इस बात का पता चला तो तब उन्होंने शिवजी से शुक्राचार्य की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिवजी तक शिकायत पहुंच गई है, वह डर गए और शिवजी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिवजी से आंखें बचाकर कितने दिन तक छिप सकते थे। एक बार वह शिवजी के सामने आ गए। शिव स्वभाव से ही रुद्र है। शुक्राचार्य को देखते ही शिवजी ने उनको पकड़कर निगल गए। शिवजी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिवजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र मार्ग से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। आचार्य को बाहर निकले देख शिवजी को क्रोध पुनः भड़क उठा, वह शुक्राचार्य को कुछ हानि करें। इस बीच पार्वती ने परमेश्वर से निवेदन किया, यह तो हमारे पुत्र समान हो गया है, इसलिए इस पर क्रोध मत कीजिए, यह तो दया का पात्र है। पार्वती की प्रार्थना पर शिवजी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से मुक्त हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री उर्वस्वती के साथ विवाह किया। इसके 4 पुत्र हुए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप लोग पहले से इस कथा के बारे में जानते थे, ये भी कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।